यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ओके बेटा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इन बिजनेस स्टडी। ओके, तो अपने चैप्टर का नाम है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले बेटा, जब हम बिजनेस का इंट्रोडक्शन करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि बिजनेस का कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे उत्पादन हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास दो एक्टिविटी आती है बेटा, कोई भी एक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है बेटा? एक्टिविटी आती है, एक्टिविटीज। ओके बेटा, तो एक्टिविटीज इज द टू टाइप्स। एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है बेटा? टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटीज क्या होती है। तो एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग कैन बी बोल्डली डिफाइंड द इकोनॉमिक एंड नॉन एक्टिविटीज। बेटा अंडरटेकन करता है, कौन करता है? ह्यूमन बीइंग द्वारा। ह्यूमन बीइंग द्वारा क्या होती है? अंडरटेकिंग होती है, जिसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, टू पार्ट्स में वर्गीकरण कर देते हैं। किस में बेटा? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में। सो क्लियर बेटा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो एम होता है बेटा, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसका जो एम होता है वो क्या होती है? मतलब एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर अंडरटेकन विद द एम ऑफ द अर्न मनी। जिसका मेन उद्देश्य क्या हो बेटा? मनी कमाना हो। जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है? अर्निंग मनी। जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है बेटा? अर्निंग कमाना होता है, पैसे कमाना होता है। वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। सो क्लियर बेटा? जिससे हम क्या करते हैं? लिविंगहुड भी, जो भी हमारी फिलोसफिकल नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फिकेशन करते हैं। इसको बेटा, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। फर्स्ट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से हमें क्या मिलेगी बेटा? अर्निंग मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट्स, एंड प्रोफेशन। तो मीन्स हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट्स एंड प्रोफेशंस। क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन एम होता है, वो क्या होता है? अर्निंग द मनी होता है। सेकंड हमारे पास आता है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो जनरली सी बात है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हमने क्या किया? मनी एम किया। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बेटा हम सेटिस्फिकेशन होता है। क्या होता है? सेटिस्फिकेशन होता है, जिसके अंदर हम सोशल वेलफेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण करने। जैसे डॉक्टर है, फीस लेता है पेशेंट को। सो क्लियर बेटा? तो दे आर अंडरटेकन आउट ऑफ लव, अफेक्शंस, सिंपैथी, कंसर्न, ह्यूमन विल। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एक टीचर है, कौन है बेटा? टीचर है। गेट सैलरी टू टीच इन ए स्कूल। भाई टीचर सैलरी लेता है किसके लिए बेटा? स्कूल के अंदर टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मीन्स वो क्या कर रहा है? सोशल वेलफेयर कर रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा? सोशल वेलफेयर। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर
अर्न फी टू ट्रीट हिज पेशेंट्स। भाई वो पेशेंट्स को क्या कर रहा है बेटा, ट्रीट कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो मीन्स वो क्या कर रहा है, समाज एक एम्प्लॉई है, अर्न सैलरी कर रहा है, किसके लिए, वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में क्या कर रहा है बेटा, वर्क कर रहा है। तो मीन्स ये सभी क्या है, नॉन एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। अब बेटा बात आती है कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन अराइज हो जाता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है बेटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन उद्देश्य क्या होता है बेटा, अर्निंग द मनी। क्या होता है बेटा, अर्निंग द मनी। मनी क्या करना बेटा, अर्न करना। ओके, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होता है बेटा, परफॉर्म आउट ऑफ लव। क्या होता है बेटा, परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। ओके, एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। क्या होगा बेटा, और क्या होगा, एज ए पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, हमारी पार्ट्स की ड्यूटी, जिससे हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। भाई देखो, एक टीचर पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, मेंटली क्या मिल रहा है बेटा, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मेंटली क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक डॉक्टर है, उसको पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो मीन्स उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकंड पार्ट आता है बेटा स्कोप। क्या होता है, स्कोप। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस आइदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस either between employer and employee। ओके बेटा, किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्यों, देखो बेटा, अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट रोजगार देते हैं तो किसके बीच में होगा, वो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच में होगा। सेकंड हम क्या करेंगे बेटा, सप्लायर एंड कंज्यूमर। क्या होता है, सप्लायर एंड कंज्यूमर के बीच में होता है। जबकि इसके अंदर बेटा हम क्या करते हैं, किसके बीच में, जनरली किसके बीच में होता है, सोशल वर्कर, फैमिली मेंबर। किसके बीच में होता है बेटा, इसके बीच में सोशल वर्कर, सोशल वर्कर एंड फैमिली मेंबर। ओके बेटा, सो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है बेटा रिटर्न। बेटा एक पर्सन डूइंग द इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड इनकम इन रिटर्न। एक पर्सन क्या चाहता है, काम करेगा, डूइंग करेगा, काम कुछ भी करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, तो उसका एक्सपेक्टेड होती है कि उसको इनकम रिटर्न हो। रिटर्न मीन्स एक एक्सपेक्टेड क्या करेगा, भाई कोई भी है एक्टिविटी, एक पर्सन एक्टिविटीज कर रहा है, एक पर्सन है, कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। तो जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है तो मीन्स इसका क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेड क्या करेगा कि मुझे क्या हो, इनकम अर्निंग हो। क्या हो बेटा, मुझे इनकम
रिटर्न मिले। यस एंड नो, मीन्स उसकी एक थिंकिंग है, वो सोचता है अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए। बट नॉन एक्टिविटीज के अंदर क्या करेगा, वो ये सोचेगा भी मुझे क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए। साइकोलॉजी मुझे क्या मिलनी चाहिए, सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए, मेंटली सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए। सो क्लियर बेटा, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है बेटा कि इसके अंदर हम प्रॉफिट एबिलिटी एक्टिविटीज करते हैं, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट एक्टिविटीज करते हैं। जबकि हमने आपको बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। कौन सी करते हैं, जिससे हमें सर्टिफिकेशन मिले। सो क्लियर। अब बेटा बात आती है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने टाइप्स में किया गया है, तो मैंने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर कि ह्यूमन एक्टिविटीज 2 टाइप्स की होती हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है बेटा, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ओके, नॉन एक्टिविटीज में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, सोशल वेलफेयर, पर्सनल एंड रिलीजन। तो आज हम जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे बिजनेस के बारे में। पहला पॉइंट हम लेंगे आज बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस का चैप्टर शो कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या होता है बेटा, एक ऑक्यूपेशन होता है। क्या होता है, एक ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर पब्लिक जो है, पीपल जो है, वो रेगुलरली एंगेज्ड होता है इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो बिजनेस refer to an occupation in which public are regularly engaged in production एंड सप्लाई कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। in order to earn profit। यस बेटा, इसमें बिजनेस क्या कहता है कि रेफर कर रहा है कि ओकेशन है इन विच द पब्लिक रेगुलरली एंगेज रहता है, किसमें, प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस में, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट अर्न होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट को अर्न करते हैं। सो क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है प्रोफेशन। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है बेटा, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। क्या होती है बेटा, प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है
एक ऐसा ओकेशन होता है जिसमें हमें एक रिक्वायरमेंट होती है किसकी, स्पेशलाइजेशन नॉलेज की। जैसे डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है उसको किसकी नॉलेज होगी बेटा, एमबीबीएस कंपलसरी है। वकील है उसको लॉयर की स्पेशलाइजेशन है। टीचर है उसको पीजी की नॉलेज, मीन्स उस चीज को उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, स्किल होती है, नॉलेज होती है, जिससे वो क्या करता है, सर्विस मोटिवेट करता है, सर्विस मोटिवेशन करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है। आगे में प्रोफेशन क्या होता है बेटा, एक हमें रिक्वायरमेंट होती है स्पेशलाइजेशन जिसके अंदर हमें मोटिवेशन प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट आता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेफर कर रहा है विच द पब्लिक वर्क, एक काम करता है, एम्प्लॉय वर्क करता है फॉर अदर अर्न सैलरी एंड वेजेस। भाई एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि वर्कर होता है, पब्लिक होता है, काम करता है किसके लिए, वेजेस एंड सैलरी के लिए, जो वेजेस एंड सैलरी को क्या करता है, अर्न करता है। भाई जनरली बात है एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, भाई एक एम्प्लॉई है, एक पब्लिक है, वो वर्क कर रहा है किसके लिए, अर्न करने रहा है बेटा, वेजेस एंड सैलरी। किसके लिए कर रहा है बेटा, वेजेस एंड सैलरी के लिए, वेजेस एंड सैलरी के लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो क्लियर बेटा, ओके। तो बेटा इस कल जो हम डिस्कस करेंगे वो बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फिर हम करेंगे प्रोफेशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर व्हाट इज द डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय। सो क्लियर, फिर हम उसका डिफरेंस करेंगे। फिर इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।